हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सरे मेथड। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हमको एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के बारे में पढ़ना है। हमने पढ़ा था कि एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड को हम क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में यूज़ करते हैं। अब ये हमारे पास मेनली 3 तरीके के एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड्स होते हैं। There are many types of X-ray camera to sort out the reflection from different crystal planes. हमने इससे पहले वाले वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम एक्सरे को यूज़ करते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि एक्सरे को ही हम यूज़ क्यों करते हैं, विजिबल या अल्ट्रावायलेट रेज या और रेडिएशंस को हम यूज़ क्यों नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि डिफ्रैक्शन या विवर्तन क्या होता है, ब्रैग्स लॉ के बारे में भी पढ़ा था। Now we will study only 3 types of X-ray photograph that we widely used for the simple structures. जो 3 मेथड हमारे पास एक्सरे डिफ्रैक्शन के हैं, लाउस फोटोग्राफ मेथड, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड एंड पाउडर फोटोग्राफ मेथड। अब इन तीनों मेथड्स के बारे में हम एक एक करके पूरा स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट हमारा मेथड है दैट इज़ लॉयर मेथड। इस मेथड से हम क्रिस्टल का ओरिएंटेशन पता लगाते हैं। इसमें जो हम सैंपल लेते हैं वो सैंपल हम सिंगल क्रिस्टल का लेते हैं। इसमें जो रेडिएशंस हम डालते हैं वो पॉलीक्रोमेटिक बीम होती है और जो जिस क्रिस्टल पर हम रेडिएशंस डालते हैं वो एक फिक्स्ड एंगल पे डालते हैं। अब दूसरा मेथड है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में हम लेटेस्ट कॉन्स्टेंट्स की स्टडी कर सकते हैं या उनके बारे में पता कर सकते हैं। यहाँ भी हम सैंपल में एक सिंगल क्रिस्टल को ही यूज़ करते हैं। यहाँ हम जो रेडिएशन यूज़ करते हैं वो हम करते हैं मोनोक्रोमैटिक बीम। मोनोक्रोमैटिक वर्ड का क्या मतलब होता है? जब हम एक सिंगल वेवलेंथ को यूज़ करते हैं। हमने देखा है कि लाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी वेवलेंथ्स, लेकिन मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है जब हम केवल एक ही वेवलेंथ को यूज़ करें। और रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड की जो सबसे खास बात है वो क्या है कि हम यहाँ पर वेरिएबल एंगल्स लेते हैं। वेरिएबल एंगल्स क्यों लेते हैं? क्योंकि जब क्रिस्टल रोटेट करता है, क्रिस्टल जब घूर्णन करता है तो जो एक्सरेज इसके ऊपर गिरती है वो डिफरेंट एंगल्स पे गिरती है। द थर्ड मेथड इज़ पाउडर मेथड। पाउडर मेथड के द्वारा हम लेटिस के पैरामीटर्स का ज्ञात कर सकते हैं। इसके सबसे खास बात क्या है कि यहाँ हम जो सैंपल लेते हैं वो पाउडर के रूप में सैंपल लेते हैं। इससे हमें जिन सैंपल्स का हम एक सिंगल क्रिस्टल ग्रो नहीं कर सकते उनकी संरचना भी हम पाउडर विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ जो हम एक्सरेज डालेंगे वो कौन से डालेंगे? मोनोक्रोमैटिक बीम। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या हुआ? सिंगल वेवलेंथ या जिसकी एक ही तरंग दैर्ध्य हो। और यहाँ भी हम वेरिएबल एंगल्स पे एक्सरेज को डालते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं लॉ मेथड के बारे में। The method is mainly used to determine the orientation of large single crystals. क्रिस्टल के अभिविन्यास के बारे में हम पता लगाते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या होना चाहिए? जिस भी क्रिस्टल की संरचना हम ज्ञात करना चाहते हैं, जिसका विन्यास हम ज्ञात करना चाहते हैं, उसका हमें सिंगल क्रिस्टल चाहिए, एक क्रिस्टल चाहिए, बड़ा क्रिस्टल। While radiation is reflected from or transmitted through a fixed crystal. और हमने क्या कहा था कि इसमें एंगल भी फिक्स होता है क्योंकि क्रिस्टल को हम एक जगह फिक्स कर देते हैं। और इससे जो हमें पैटर्न मिलेगा वो पैटर्न हमें किस तरीके से मिलेगा? देखिए, इस तरीके का पैटर्न हमें मिलेगा जब हम एक सिंगल क्रिस्टल पर एक्सरे डालेंगे और फिर हम जो डिफ्रैक्टेड लाइट होगी उसका हम फोटोग्राफ लेंगे। इनको हम लाउग्राम्स भी बोलते हैं। इसमें आपको नज़र आ रहा है इस तरीके का। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। इनको हम लाउग्राम्स बोलते हैं और ये किसी भी पर्टिकुलर क्रिस्टल के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मतलब जैसे मेल्टिंग पॉइंट पता करके आप बता सकते हो कि ये कौन सा कंपाउंड है, उसी तरीके से लाउग्राम्स को स्टडी करके हम ये बता सकते हैं कि ये किस चीज़ का क्रिस्टल है। The diffracted beams form arrays of spots that lie on the curves on the film. The Bragg angle is fixed for every set of planes in the crystal. Each set of plane picks out
and diffracts the particular wavelength from the white radiation that satisfies the Bragg law for the values of and theta involved. अब देखिए ये इसका सेटअप है। यहाँ पर ये हमारे पास एक सिंगल क्रिस्टल है। इस सिंगल क्रिस्टल को हमने एक जगह पे फिक्स कर दिया और यहाँ से हम एक्स रेडिएशन डाल रहे हैं। जब रेडिएशन हम डालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले विवर्तन होगा, डिफ्रैक्शन होगा। डिफ्रैक्शन के बाद में क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे रेडिएशंस होंगी, बहुत सारी एक्सरे किरणें होंगी, तो वह आपस में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी, अध्यारोपित हो जाएगी और उनमें या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, संपोषी व्यतिकरण, या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या विनाशी व्यतिकरण। और उस स्थिति में जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमें ब्राइट स्पॉट्स मिलेंगे। देखिए इस तरीके का हमको लाउग्राम यहाँ पर मिलेगा। और अगर हम यहाँ पर बैक रिफ्लेक्शन लॉ मेथड में अगर हम रिफ्लेक्टेड रेज को लेकर के फोटोग्राफ बनाते हैं तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर प्राप्त। सेकेंड मेथड है हमारे पास रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। In a rotating crystal method, a single crystal is mounted with an axis normal to a monochromatic X-ray beam. इसमें भी हम सिंगल क्रिस्टल को लेंगे और जो एक्स किरण डालेंगे वो क्या होगी, मोनोक्रोमेटिक। A cylindrical film is placed around it and the crystal is rotated about the chosen axis. इसमें हम क्या करेंगे, एक एक्सिस पर, जो भी एक्सिस हमने अपने लिए डिसाइड किया है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, उसके अगेंस्ट हम इसको रोटेट करेंगे, घूर्णन करेंगे। As a crystal rotates, the set of lattice will at some point make the correct Bragg angle for the monochromatic incident beam and at that point a diffracted beam will be formed. फिर हमने जब ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ी थी तो हमने ब्रैग्स इक्वेशन में क्या पढ़ा था कि जब भी पाथ डिफरेंस या पथांतर n लैम्डा के इक्वल होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और हमें ब्राइट स्पॉट्स मिलेंगे। तो जहाँ पर भी ये करेक्ट हमारा ब्रैग एंगल होगा वहाँ पर हमको डिफ्रैक्टेड बीम प्राप्त हो जाएगी। द लेटेस्ट constant of crystal can be determined by the means of this method. For a given wavelength, if the angle at which the reflection occurs is known, can be determined. देखिए ये रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है। इसमें हमने एक सिंगल क्रिस्टल लिया है। A cylindrical film is placed around it and the crystal is rotated about the chosen axis. As the crystal rotates, set of lattice planes will at some point make the correct Bragg angle for the monochromatic incident beam and at that point of diffracted beam will be formed. अब इस स्ट्रक्चर को हम और ध्यान से देखते हैं। देखो यहाँ पे देखिए हमें अच्छे से नज़र आएगा। ये हमारा एक्सरे का सोर्स है। यहाँ पर एक्सरे बीम आई, यहाँ पर हमने अपना एक क्रिस्टल रख रखा है यहाँ पर, और ये जो हमारा क्रिस्टल है इसके चारों तरफ देखिए ये जो आपको नज़र आ रहा है सिलेंड्रिकल फिल्म हमने लगा रखी है यहाँ पर, और इस तरीके का पैटर्न हमको इससे प्राप्त हो जाएगा। क्रिस्टल हमारा रोटेट करेगा इस एक्सिस के अराउंड, चारों तरफ फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई है, तो जो भी डिफ्रैक्टेड बीम्स आएंगी उन डिफ्रैक्टेड बीम्स को हम इस तरीके से फोटोग्राफिक प्लेट पे प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट मेथड है पाउडर मेथड। If a powdered specimen is used instead of a single crystal, then there is no need to rotate the specimen because there will always be some crystal at an orientation for which diffraction is permitted. अब अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा सैंपल आता है जिसका कि हम सिंगल क्रिस्टल नहीं प्राप्त कर सकते, तो उस स्थिति में हम उसको पाउडर्ड फॉर्म में ले लेंगे। पाउडर्ड फॉर्म में लेने में हमें एक और फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि हमें क्रिस्टल को रोटेट करने की या घूर्णन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे पास पाउडर है उस पाउडर में बहुत सारे क्रिस्टल्स होंगे और बहुत सारे क्रिस्टल होंगे तो उनके बहुत सारे एंगल्स होंगे, उनका अलग अलग अभिविन्यास होगा और उनमें कुछ अभिविन्यास ऐसे होंगे जो कि ब्रैग्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, मतलब जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा के बराबर होगा। Here a monochromatic X-ray beam is incident on a powdered or polycrystalline sample. This method is useful for the samples that are difficult to obtain in a single crystal form. तो इसका एक एडवांटेज क्या हो गया कि अगर हमें सिंगल क्रिस्टल नहीं मिल पाता तो उसके जगह हम पाउडर यूज़ कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमें रोटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
The powder method is used to determine the values of the lattice parameters accurately. Lattice parameters are the magnitude of the unit vectors A, B and which are defined the unit cell for the crystal. जब हमने unit cell पढ़ी थी तो हमने उसके parameters पढ़े थे A, B और C. इनको बिल्कुल accurate निकालने के लिए हम powder method को use करते हैं. For every set of crystal planes, by chance one or more crystal will be in the correct orientation to give the correct Bragg angle to satisfy the Bragg's equation. जब हमारे पास बहुत सारे क्रिस्टल्स होंगे तो हमारे पास इस बात की प्रोबेबिलिटी, इस बात की संभावना भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि हमें ब्रैग इक्वेशन सेटिस्फाइड करने के चांसेस ज़्यादा मिल जाए. Every crystal plane is thus capable of diffraction. Each diffraction line is made up of large number of small spots, each from a separate crystal. Each spot is so small as to give the appearance of a continuous line. अब देखिए ये यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ आएगा. If the sample consists of some tens of the randomly oriented single crystal, the diffracted beams are seen in lie on the surface of several cones. The cones may emerge in all direction forward and backward. यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाएगा पाउडर फॉर्म में. यहाँ पे हमने एक कैपिलरी के अंदर सैंपल भर के रख देते हैं. उसके ऊपर जब हम एक्सरे डालेंगे तो ये हमें इस तरीके के कोन्स मिलेंगे, ये वाला कोन और ये वाला कोन. इसके लिए हम जो कैमरा स्पेशल यूज़ करते हैं वो कौन सा करते हैं? डेबाइस शेरर कैमरा. A very small amount of powdered material is sealed into fine capillary tube made from a glass that does not diffract the X-rays. इसके लिए हम क्या करते हैं? पाउडर को किस में भर के रखते हैं? एक कैपिलरी ट्यूब में. और वो कैपिलरी ट्यूब ग्लास की भरी होती है और वो ग्लास भी कौन सा होना चाहिए? जो कि एक्सरेज को डिफ्रैक्ट नहीं करता हो. The specimen is placed in Debye Scherer camera and is accurately aligned to be in the center of the camera. X-rays enter the camera through a collimator. अब देखिए ये हमने बताया था कि इस तरीके से हम एक कैमरा लगा देंगे, एक फिल्म लगा देंगे. यहाँ पे हमने कैपिलरी में अपना सैंपल रख रखा है. जब एक्सरेज डिफ्रैक्शन होगा तो ये इस तरीके से कोन बनेंगे और फिर हमें ये वाली जो स्ट्रिप है इसके ऊपर हमें इस तरीके के इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त हो जाएगा. The powder diffracts the X-rays in accordance with Bragg's law to produce cones of diffracted beams. These cones intersect a strip of photographic film located in the cylindrical camera to produce a characteristic set of arcs on the film. अब देखिए हमने बताया था, अपने जब स्ट्रक्चर शुरू में देखा था इसका, तो ये यहाँ पर ये वाली अपन ने फिल्म लगा रखी थी, सिलेंड्रिकल कैमरा जिसको अपन कह रहे थे डेबाई शेरर कैमराज. यहाँ अपने कैपिलरी में पाउडर्ड फॉर्म में सैंपल डाल रखा है और ये हमें जैसे ही इसके ऊपर एक्सरेज आएंगी ये डिफ्रैक्टेड होगा और ये कोन लाइक स्ट्रक्चर्स हमको यहाँ पर मिलेंगे और ये इस कैमरे के ऊपर यहाँ पर स्पॉट्स मिल जाएंगे. इस तरीके का पैटर्न हमको नज़र आएगा. When the film is removed from the camera, flattened and processed, it shows the diffraction lines and the holes for the incident and the transmitted beams. जब हम कैमरा जो हमने डेबाई शेरर कैमरा लगा रखा था उसके फोटोग्राफिक प्लेट को जब हम फ्लैट करेंगे, पहले वो ऐसे गोल गोल लगी हुई थी, जब हम इसको बाहर निकाल करके फ्लैट करेंगे तो इस तरीके का पैटर्न हमको नज़र आएगा. इनके बीच में ये आपको ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा है, ये ट्रांसमिटेड बीम के लिए होगा, मतलब वो बीम जो डायरेक्ट सैंपल में से ट्रांसमिट हो गई और डिफ्रैक्ट नहीं हुई, उसके लिए हमें एक ब्लैक स्पॉट मिलेगा और फिर ये हमको डिफ्रैक्शन के लिए डिफ्रैक्टेड पैटर्न्स प्राप्त होंगे. नाउ द एप्लीकेशन ऑफ XRD. जो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड है उनको हम एब्रीवेटेड फॉर्म में XRD भी बोलते हैं. XRD इज़ अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक. सम ऑफ द यूजेस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शंस आर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, क्योंकि जो हमारा सैंपल है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. सैंपल हम वापस बाहर निकाल लेंगे और उसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे. जैसे कि आप जानते हैं क्रिस्टलोग्राफी में क्रिस्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कई क्रिस्टल्स हमारे लिए बहुत वैल्यूबल भी होते हैं, बहुत प्रीशियस भी होते हैं, तो हम उनके ऊपर केमिकल्स को अप्लाई नहीं कर सकते. तो उन क्रिस्टल्स के लिए XRD बहुत ही सक्सेसफुल टेक्निक है, क्योंकि इसमें हम एक्सरे डालने के बाद भी क्रिस्टल का हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्रिस्टल हमारा एज इट इज़ रहेगा.
अब XRD के क्या यूजेस हैं? डिफरेंशिएशन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस मटेरियल्स। क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस सब्सटेंसेस का जो डिफरेंशिएशन है वो हम इसके द्वारा कर सकते हैं कि ये क्रिस्टलीय पदार्थ है या अक्रिस्टलीय पदार्थ है। डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, संरचना ज्ञात कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन विद इन एटम्स एंड थ्रू आउट द यूनिट सेल, इसके साथ साथ यूनिट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन तक का हम इसके द्वारा पता लगा सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ सिंगल क्रिस्टल्स, सिंगल क्रिस्टल्स का विन्यास अभिविन्यास हम ज्ञात कर सकते हैं और उनका टेक्सचर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। हम जो यहाँ पर एक्सरेज यूज़ कर रहे हैं उनके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। एक्सरे इज़ द चीपेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज्ड मेथड। अपन ने जब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्सरे को हम किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है और बहुत ही सस्ता मेथड है हमारे लिए। एक्सरेज आर नॉट एब्जॉर्ब वेरी मच बाय एयर सो द स्पेसिमेन नीड नॉट टू बी इवैक्यूएटेड चैम्बर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एक इवैक्यूएटेड चैम्बर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सिंपल जगह पर भी एक्सरे ले सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है? दे डू नॉट इंटरेक्ट वेरी स्ट्रांगली विद द लाइटर एलिमेंट्स। ये लाइटर एलिमेंट्स के साथ में स्ट्रांगली इंटरेक्ट नहीं करते। ये हमने ब्रैग्स इक्वेशन जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी और इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब आप इन क्वेश्चंस को एक बार देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आगे बताते रहें। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।